नमस्ते, मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को जो पूजा की जाती है उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। और उसके साथ जो हर व्रत की कहानी जो सुनते हैं उसके बाद हम गणपति की यानी विनायक जी की कहानी सुनते हैं। उसके साथ मैं आज गणपति की भी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ तथा उसका बेटा रहता था। बेटे का नाम था गवाल्या। माँ अपने बेटे के लिए हर महीने चौथ का व्रत रखती थी। बेटा जंगल में से लकड़ियाँ काट कर लाता और बेचता था। इसी में माँ बेटा निर्वाह करते थे। बेटा जो लकड़ियाँ लाता था उसमें से माँ 2 लकड़ियाँ निकाल लेती और चौथ के दिन उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते उससे पूजा का सामान लाती। चूरमे के 5 लड्डू बनाती, एक गणेश जी को तथा एक चौथ माता को चढ़ाती। एक लड्डू का प्रसाद बांटती, एक बेटे को देती और एक आप खा लेती। एक दिन माँ ने चौथ माता का व्रत रखा। उसी समय बुढ़िया का किसी कारण अपनी पड़ोसन से झगड़ा हो गया था। पड़ोसन ने बेटे को सिखाने हेतु कहा, तेरी माँ हर महीने चौथ के दिन लड्डू बनाती है और खाती है, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। बेटे ने माँ को ना कुछ पूछा और बिना पूछे ही बोलना शुरू किया, मैं इतनी महीने मेहनत करके लकड़ियाँ तोड़ता हूँ, तू व्यर्थ में ही चूरमा बनाकर खाती है। या तो मुझे छोड़ दे या तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तभी माँ बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत रखती हूँ। इस कारण मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती, भले ही तू मुझसे दूर चले जा। बेटे ने घर छोड़ने का निश्चय किया। माँ ने कहा, तू जा रहा है तो ये हाथ में पूजा के चावल तथा चूरमा ले जा। जहाँ भी तू संकट में आएगा उधर चौथ माता का नाम लेकर इस चावल को तथा चूरमे को अपने चारों ओर बिखेर देना। बेटे के मन में सोचा कि माँ का मन रखने में क्या हर्ज है। उसने एक कपड़े में चावल तथा चूरमा बांध लिया। शहर की ओर जाने के लिए जंगल में से जाना पड़ता था। रास्ते में एक नदी बह रही थी। सूर्यास्त का समय था और उसे नदी तुरंत पार करनी थी। तभी उसने चावल तथा चूरमा हाथ में लिया और चौथ माता का नाम लिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मुझे अपनी इस बहती नदी में से राह दिखा दे। यह कहते ही नदी का पानी उतरने लगा और उसे नदी के पार जाने का रास्ता मिल गया। नदी के पार जाने पर जंगली हिंसक जानवरों की आवाज़ आने लगी। बेटा बहुत ही डरने लगा। उसने झट से चावल तथा चूरमा हाथ में लिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मुझे इस संकट में से बचा। इतने में ही उसने एक रास्ता मिला जो कि राजा की नगरी की ओर जाता था। बेटे ने उस नगर में जाकर विश्राम किया। सुबह उठकर वह एक घर में कुछ खाने पीने की वस्तु इकट्ठे करने के लिए गया। वहाँ देखा तो एक बुढ़िया रोते हुए लड्डू बना रही थी। तब बुढ़िया को लड़के ने पूछा, बूढ़ी माँ, तू क्यों रो रही है? तभी बूढ़ी माँ बोली, इस गांव के राजा हर महीने एक पुरुष को बलि देते हैं। आज मेरे पोते की बारी है। मैं उसी के लिए लड्डू कर रही हूँ, किंतु यह लड्डू वो आखिरी बार खाएगा। तब लड़के ने कहा, बूढ़ी माँ, यह लड्डू तू मुझे खिला दे, मैं तेरे पोते के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया ने गवाले को पेट भर लड्डू खिलाए। रात को सोने के समय गवाले ने बुढ़िया से कहा कि राजा के सिपाही आए तब मुझे जगा देना। आधी रात के समय राजा के सिपाही बुलाने को आए। तब बुढ़िया ने मन में विचार किया, पराये को क्यों जगाऊं। उसने बर्तनों की खटखटाहट की। तभी गवाला उठ गया। तब बुढ़िया बोली, सिपाही आए हैं। वह राजा के सिपाहियों के साथ हंसते हुए जाने लगा और बुढ़िया से जाते हुए कहा, मेरी काठी और पोटली संभाल के रखना। बुढ़िया ने सोचा कि आज तक वहाँ से कोई वापस लौटा नहीं है तो ये क्या लौटेगा। राजा के आदमी ने देवी के सामने कुंभार का आवार रखकर गवाले को उसमें छीन दिया। गवाले ने तुरंत अपने हाथ में चावल तथा चूरमा लिया और चौथ माता का नाम लिया। हे चौथ माता, 2 बार तूने मुझे संकट से बचाया है। मेरा विश्वास है कि तीसरी बार भी तू मुझे इस संकट से बचाएगी। 2 दिन बाद कुछ बच्चे गेंद से उसी जगह पर खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद आवे से टकरा गई। तभी आवे में से आवाज़ निकली, आहिस्ता भाई आहिस्ता, धीरे से भाई धीरे से। बच्चों ने देखा
आवा पककर तैयार हो गया था। उन्होंने तुरंत राजा को जाकर कहा, आपका आवा पक गया। तब राजा ने विचार किया कि आवा को पकने में 6 दिन लगते हैं, ये 3 दिनों में कैसे पक गया। तब राजा ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आवे को हाथ लगाया, तभी अंदर से आवाज आई, आहिस्ता भाई आहिस्ता, धीरे से भाई धीरे से। राजा के सिपाहियों ने देखा, वहाँ सोने के कलश तथा चांदी के कलश तैयार हो गए हैं। सिपाहियों ने सोचा कि अंदर कोई भूत तथा जिन तो नहीं। सिपाहियों ने डरकर राजा से कहा, वहाँ पर कोई विचित्र घटना अवश्य घटी है। तब राजा तलवार हाथ में लेकर वहाँ खड़ा हुआ और सिपाहियों से आवा खोलने के लिए कहा। तब वहाँ देखा कि गवालिया वहाँ पर ध्यान अवस्था में बैठा है और उसके आसपास हरे हरे जवारे उगे हैं। राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है और कैसे बच गया। तब गवाले ने राजा से कहा, मेरी माँ चौथ माता का उपवास करती थी और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बचा हूँ। राजा ने कहा कि मैं 2 घोड़े मांगता हूँ, एक घोड़े पर मैं बैठूंगा और तेरे हाथ पैरों में जंजीर बांधी जाएंगी और घुड़सवारी की जाएगी। यदि तेरी बात सही है तो चौथ माता तेरे पास हाथ पैर की जंजीरों को निकालकर मेरे हाथ पैर में बांध देंगी। गवाले ने चुनौती को स्वीकार किया। गवाले ने चौथ माता का स्मरण किया और हाथ में चावल तथा चूरमा लिया। चौथ माता ने तुरंत उसके हाथों की लगी हथकड़ियाँ खोली और राजा के हाथ में बांध दी। राजा ने कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कराकर गवाले को घर जवई बना लिया। एक दिन सावन के महीने में गवालियों ने पत्नी से कहा, उस ओर जहाँ बिजली चमक रही है वह हमारा गांव है। रानी ने कहा कि हमारे मन में आपका गांव देखने की बहुत इच्छा है, सो आप हमें तुरंत वहाँ ले चले। तब बेटी ने अपने पिता से राजा से अनुमति मांगी। राजा ने अपनी बेटी के साथ खूब सारा धन दौलत दास दासी साथ में थी और बेटी को दामाद के साथ विदा किया। उधर गवाले की माँ गोबर के उपले बनाकर बेचती और अपना निर्वाह करती थी। उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया से कहा कि तेरा बेटा आ रहा है। तब बुढ़िया ने कहा, पहले तो मेरे बेटे को सिखा भुलाकर मुझसे दूर किया, अब मेरी ठिठोली क्यों करती हो। तब पड़ोसन ने कसम खाकर बताया कि तेरा बेटा बहू के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। बुढ़िया ने बहू बेटे का स्वागत करने की तैयारी की और घर के बाहर निकलकर खड़ी हो गई तो घर सोने का हो गया। बेटे बहू ने माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। बेटी ने माँ से कहा, माँ मैं आज चौथ माता की कृपा से ही घर लौटा हूँ। उस गांव में डिंडोरा पिटाया गया कि बेटे की माँ सुहागन स्त्री सभी को चौथ माता का व्रत करना चाहिए। यदि अगर आपको जमे तो 12 महीने की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, अथवा कम से कम जो जो 4 बड़ी चतुर्थी आती है उसे करना चाहिए। हे चौथ माता, आपने जिस प्रकार माँ बेटे पर कृपा की वैसे ही आप सब पर करती रहे और सबका कल्याण करें। हे चौथ माता, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया का नियम था कि वो रोज़ गणेश जी की पूजा करती, भोग लगाती तथा कहानी सुनती। उसके पश्चात ही घर का काम करती थी। बुढ़िया से विनायक जी महाराज रोज पूछते थे, बुढ़िया माई तुझे जो मांगना है सो मांग ले। बुढ़िया घर आकर बेटे से पूछती कि मुझे विनायक जी महाराज कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मैं क्या मांगूं। तब बेटे ने कहा, माँ यदि आपको मांगना है तो धन मांगो जिससे घर का उद्धार हो। बुढ़िया ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ आप तो विनायक जी से पोता मांग लो। बुढ़िया ने मन में विचार किया, बेटे बहू ने तो दोनों अपने स्वार्थ के हिसाब से मांगने के लिए कहा। तब बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा कि क्या मांगूं। तब पड़ोसन ने कहा कि देख तेरा बेटा और बहू भी अपनी मतलब की चीज़ें मांगी है और तुझे थोड़े दिन तो ही जीना है, सो किसी पर तू अवलंबित ना हो ऐसी काया मांग ले। अपने घुटने ठीक से काम कर सके ऐसा सारा काम अपने हाथों से कर ले। बुढ़िया घर लौटकर विचार करने लगी, ऐसा कुछ मांगा जाए जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और अपने को भी कुछ मिल जाए। दूसरे दिन बुढ़िया ने विनायक जी की पूजा की। विनायक जी ने कहा, बुढ़िया माई जो मांगना है सो मांग ले। बुढ़िया ने कहा, हे विनायक जी महाराज तुम मुझे सीधा साधा घुटना दो, सोने के कटोरे में दूध पीने वाला पोता दो, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा पोता जवई दोहिता भाई भतीजा सभी का सुख दो और अंत में मोक्ष दो।
विनायक जी हंसने लगे। विनायक जी बोले, वाह बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया। नहीं नहीं कहते सब संसार का सुख मांग लिया। जा, तेरा सब कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया पर विनायक जी महाराज की इतनी कृपा हुई कि सब जन बहुत खुश हो गए। जैसे ही विनायक जी महाराज यानी गणपति जी ने बुढ़िया माई पे कृपा की, वैसे ही हम पर विनायक जी महाराज की कृपा बनी रहे। और जिस कहानी में अगर आपको कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको चौथ माता की कहानी, विनायक जी की कहानी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। चलिए मिलते अगले ऐसे ही मेरे कहानी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।